हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम चैप्टर 4 डिटरमिनेंट का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक पूरा कवर करेंगे। जिसमें हमको बस क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। ठीक है, एग्जिस्ट करेगा तो आपका बस इन्वर्स निकालना है। ठीक है, इन्वर्स मतलब एग्जिस्ट करेगा तभी आपको उसको आगे मतलब इन्वर्स निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11 पूरा कवर करेंगे, चाहे कितना भी मिनट लग जाए। ठीक है, डिटेल वीडियो ये इन्वर्स निकालने का 3x3 मैट्रिसेस का कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या बोल रहा है, देखो ये मैट्रिसेस दे दिया, आपको क्या करना है, इन्वर्स निकालना है अगर एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, तो इसको ए मैट्रिक्स पहले नाम दे दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो आपका इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब हमारा ए डिटरमिनेंट, इसका ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 आएगा, तब हमारा क्या इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एग्जिस्ट करेगा इन्वर्स। एंड यहाँ पे आपको मतलब ए डिटरमिनेंट पहले निकाल के चेक करना है। ठीक है, ए इन्वर्स का फॉर्मूला आपका होता है एडजॉइंट ए अपॉन में ए डिटरमिनेंट। ठीक है, तो हमें ए डिटरमिनेंट की फिर भी जरूरत पड़ेगी, तो ए डिटरमिनेंट निकालो। ठीक है, यहाँ पे पहले ए डिटरमिनेंट निकालो आप। तो ए डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, मैंने बहुत बार सिखा रखा हूँ आपको, स्टार्टिंग वीडियो में ही सिखाया था। ए डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, 3x3 का हम क्या करते हैं, किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से आप क्या कर दो, इसको एक्सपेंड कर दो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, रो 1 से बार बार एक्सपेंड करता हूँ, क्योंकि एक आदत बन जाती है हमें फिर एक्सपेंड करने की रो 1 से, जिससे हमारे माइंड में कैलकुलेशन हो जाती है जल्दी। ठीक है, तो आप भी क्या करो, रो 1 से एक्सपेंड कर दो। ठीक है, इसको तो हम क्या करते हैं, पहले प्लस लगाते हैं। ठीक है, यहाँ प्लस आता है, माइनस आता है, फिर प्लस आता है, तो यहाँ पे पहले प्लस लगाएंगे हम, फिर माइनस का लगा के ये लेंगे, फिर प्लस का लगा के ये लेंगे। कैसे लेंगे, देखो पहले हम 1 लेंगे प्लस का। ठीक है, तो 1 लिया मैंने, एंड फिर ब्रैकेट में आपका क्या होगा, जिस रो में ये 1 आया, ठीक है, उस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में आया उस कॉलम को छोड़ दो, बचेगा जो उसमें मल्टीप्लाई करना है आपको, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। 5 × 2 आपका 10 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 0 × 4 आपका 0। फिर देखो एक बार प्लस लिया, अब माइनस लेंगे तो माइनस का 2, एंड फिर हमें क्या करना है, ये जिस रो में आया उस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में आया उस कॉलम को छोड़ दो, बचेगा ये 4। तो ऐसे मल्टीप्लाई करो पहले, 5 × 0 आपका 0, माइनस का साइन, फिर 0 × 4 आपका 0। ठीक है, उसके बाद एक बार प्लस लिया, फिर माइनस लिया, फिर प्लस लेंगे, फिर 3। ठीक है, क्योंकि हम रो 1 लेके चल रहे हैं। ठीक है, रो 1 हमारी है। एंड फिर ब्रैकेट में आपका ये इस वाले रो में इस वाले रो को छोड़ दो, इस वाले कॉलम में इस वाले कॉलम को छोड़ दो, एंड फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले ऐसे 0 × 0 आपका 0, माइनस का साइन, 0 × 2 आपका 0। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली आपका आया क्या, 10 में से 0 जाएगा तो 10 ही होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 10 होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 0 बच अंदर आएगा, एंड इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो भी 0, एंड यहाँ पे भी 0 आएगा। ठीक है, तो फाइनली आपका, लेकिन यहाँ पे आया क्या, ए डिटरमिनेंट, यहाँ पे ए डिटरमिनेंट हमारा 10 आया, नॉट इक्वल 0 है, नॉट इक्वल 0 है ये, है ना, 0 के इक्वल नहीं आया, तो हमारा क्या इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हमें इन्वर्स तो निकालना पड़ेगा। तो ए डिटरमिनेंट तो वैसे भी चाहिए था हमको, अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालना है। ठीक है, अब हमारा दूसरा काम है एडजॉइंट ए निकालने का। ठीक है, तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं हम, एडजॉइंट ए हमें पता है भाई, हम क्या करते हैं, सारे यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है सबका हम कोफैक्टर करते हैं। ठीक है, फिर हम क्या कर देते हैं, उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा एडजॉइंट ए निकल आएगा, तो मतलब कोफैक्टर की हमें जरूरत पड़ेगी, तो कोफैक्टर निकाल दो। ठीक है, कोफैक्टर्स निकाल रहा हूँ मैं, तो सारे एलिमेंट का निकालना है, C11 का, C12 का, C13 का, एंड ऐसे आपको C21 का, C22 का, एंड C23 का। ये आपका है क्या, 1 1, ये पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना है, ऐसे पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, तो ऐसे सारे एलिमेंट का करना है, तो C31, C32, C आपका कोफैक्टर के लगता है। ठीक है, हम कैपिटल ए भी लगा सकते हैं, तो दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, C33 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप क्या करना है, पहले आपको प्लस माइनस लगा देना है। तो प्लस माइनस आपको कैसे लगाना है, अगर इन दोनों को जोड़ने पे ओड आएगा तो माइनस का साइन, एंड इन दोनों को जोड़ने पे इवन आएगा तो प्लस का साइन। ठीक है, तो प्लस का हम जनरली लगाते नहीं है, तो बस जिसमें माइनस आएगा उसमें लगा दो। तो ये 4 जो है ना, इन चारों में आपका ओड आता है, तो यहाँ पे माइनस पहले ही लगा दो। ठीक है, तो माइनस लगा दिया। अब करो, पहले C11 निकालना है, तो पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, पहला रो पहला कॉलम छोड़ो, ये 4 बचेंगे मेरे पास, तो ऐसे मल्टीप्लाई करो पहले, 5 दूनी 10। ठीक है, फिर माइनस का साइन लगा के ऐसे मल्टीप्लाई करो, तो 0 × 4 आपका 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका 10 आ जाएगा। उसके बाद C12 निकालना है, तो पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ो, ये 4 बचेंगे मेरे पास, तो 5 × 0 आपका 0। ठीक है, ब्रैकेट में लगा के करना जहाँ पे माइनस हो बाहर। ठीक है,
तो 5 मल्टीप्लाई 0 एंड 0 मल्टीप्लाई 4 आपका माइनस का 0, ठीक है। तो यहाँ से आपका 0 ही आएगा। C13 निकालना है तो पहला रो तीसरा कॉलम छोड़ दो, पहला रो तीसरा कॉलम छोड़ो, ये 4 बचेंगे मेरे पास, यहाँ से भी 0 आएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट 0 लिख दे रहा हूँ। उसके बाद C21 निकालना है तो दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ दो, ये 4 बचेंगे मेरे पास, तो 5 दूनी 10, ब्रैकेट लगा के करना, 10 माइनस का साइन लगाओगे, फिर 0 मल्टीप्लाई 3 आपका 0, ठीक है। तो यहाँ से आपका आएगा, देखो 10 है बाहर, अंदर 10 है ना, बाहर माइनस बैठा है तो माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर आपको C22 निकालना है तो दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, ये 4 बचेंगे आपके पास, तो 5 एक कम 5, ठीक है, माइनस का साइन, फिर 0 मल्टीप्लाई 3 आपका 0, ठीक है। तो यहाँ से आपका 5 आ जाएगा। ऐसे ही C23 निकालना है, दूसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ दो, दूसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ो, ये 4 बचेंगे मेरे पास, तो 0 मल्टीप्लाई 1 आपका कितना होगा 0, माइनस का साइन, 0 मल्टीप्लाई 2 आपका 0, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका 0 आ जाएगा। एंड C31 निकालना है, तीसरा रो पहला कॉलम छोड़ दो, तीसरा रो पहला कॉलम छोड़ो, तो ये 4 बचेंगे मेरे पास, तो 4 दूनी 8, ठीक है, माइनस का साइन, फिर 3 दूनी 6, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना 2, ओके। ऐसे ही अब C32 निकालना है तो तीसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, तीसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ो, ये 4 बचेंगे मेरे पास, तो 4 एक कम 4, ठीक है, ब्रैकेट लगा के करना, 4 एक कम 4, फिर माइनस का साइन, 0 मल्टीप्लाई 3 आपका 0, तो यहाँ से आपका -4 आएगा। एंड C33 निकालना है तो तीसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ दो, तीसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ो, ये 4 बचेंगे मेरे पास, तो ऐसे मल्टीप्लाई करो पहले, 2 एक कम 2, ठीक है, माइनस का साइन, फिर 0 मल्टीप्लाई 2 आपका 0, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2 आ जाएगा। एंड फाइनली हमारे सारे कोफैक्टर निकल आए। अब हमको एडजॉइंट निकालना है, तो यहाँ पे क्या करो आप, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ एडजॉइंट ए निकालना है हमको। तो सारे कोफैक्टर को पहले आप मैट्रिसेस में डाल दो, 10 आया, ठीक है, फिर 0, फिर आपका 0, फिर उसके बाद -10, फिर आपका 5 एंड फिर 0, फिर आपका 2 -4 एंड फिर ये 2, ओके। एंड फिर हमको क्या करना है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आपका फाइनली एडजॉइंट ए कितना आएगा, एडजॉइंट आपका आ जाएगा। सारे रो को देखो, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो, मैं रो को कॉलम में इंटरचेंज करता हूँ, इजी लगता है, ठीक है। तो किसी एक को पकड़ लो, रो को पकड़ लिया मैंने, रो को कॉलम में कर दो, तो इस वाले रो को कॉलम में कर दो 10 0 0, इस वाले रो को कॉलम में कर दो -10 5 0, इस वाले रो को कॉलम में कर दो 2 -4 2, ठीक है। तो फाइनली हमारा एडजॉइंट ये निकाला है, ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स। एंड हमने ए डिटरमिनेंट भी निकाल लिया 10, ठीक है। अब हमको करना है ए इनवर्स लगा, ए इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाना, बस सिंपल, तो लगा दो। तो यहाँ पे आपको ए इनवर्स निकालना है ना, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला आपके पास है एडजॉइंट ए अपॉन में ए डिटरमिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए डिटरमिनेंट कितना 10 आया था, तो 1 अपॉन में 10, ठीक है, क्योंकि आपका ए डिटरमिनेंट डिवाइड में है, तो डिवाइड में आपका 1 अपॉन 10। एंड फिर आपका एडजॉइंट ए कितना है, ये है, तो ये लिख दो, ठीक है। तो एडजॉइंट ए अब लिख दो अब सिंपल, ठीक है। यहाँ पे मेरा एडजॉइंट आया था 10 -10 2, ठीक है, 10 -10 2, उसके बाद 0 5 -4 0 5 -4 एंड फिर तुम्हारा 0 0 2, ठीक है, 0 0 2। अच्छा, मैंने एक चीज बता रखा हूँ, ये आपका बाहर 1/10 है, डिवाइड में 10 है, तो आपका अगर सबके साथ यहाँ पे डिवाइड में आएगा 10, ठीक है। अगर बाहर होता है तो जब हम मैट्रिक्स के अंदर किसी को नंबर को भेजते हैं, ठीक है, या आप कोई भी किसी को भी भेजोगे, मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में, तो वो सबके साथ डिवाइड में होता है, ठीक है, या मल्टीप्लाई में होता है, तो सबके साथ कर दो इसको, ठीक है, सारे एलिमेंट के साथ कर दो। तो 10/10 कितना होगा, 1 बचेगा, यहाँ पे -10 अपॉन में 10 आपका -1 बचेगा, यहाँ पे आपका 2 अपॉन में 10, 2 से कट जाएगा 5 बार में, तो 1/5 बचेगा, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, 0 अपॉन में 10, यहाँ पे 5 अपॉन में 10 1 अपॉन में 2 बचेगा, यहाँ पे आपका देखो 2 से कटेगा तो -2 ऊपर बचेगा, एंड यहाँ पे 5 बचेगा, ठीक है, क्योंकि हमने 2 से काट दिया। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी, ठीक है, 12th में आ गए हो तो इतना तो आपको आता होगा, माइंड में भी कर सकते हो इतना। 0 अपॉन में 10 आपका 0, 0 अपॉन में 10 आपका 0, 2 अपॉन में 10 आपका 1/5, ठीक है। तो फाइनली हमारा यहाँ से ए इनवर्स क्या आया, ये वाला मैट्रिक्स आया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ए इनवर्स ये आया। एंड इसी तरह से हमको अब सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, बस यही प्रोसेस फॉलो करना है। पहले आपको एग्जिस्ट करने के लिए आपको ये डिटरमिनेंट चेक करना है, अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो आपको पता चल जाएगा, डिटरमिनेंट से आपको पता चल जाएगा कि ए इनवर्स निकलेगा। एंड फिर आपको एडजॉइंट ए निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालने हैं, फिर वहाँ से एडजॉइंट ए निकाल देना उसका ट्रांसपोज करके, देन फिर आपको सिंपल ये वाला ए इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ पे आपको पुट कर देना है, तो ए इनवर्स निकल आएगा, ठीक है। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, आपको ये मैट्रिसेस दे दिया 3 × 3 का, बस इसका आपको क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। तो पहले हमको क्या करना है, ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, इनवर्स आपको चेक करना है, ठीक है। तो
ए डेटरमाइनेंट हमारे को निकालना पड़ेगा। ए डेटरमाइनेंट निकालने के लिए मैंने बोला हूँ एक्सपेंड कर दो किसी एक रो या कॉलम से, तो मैं ज़्यादा जनरली एक्सपेंड करता हूँ किससे, रो 1 से, ठीक है। तो हम रो 1 से ही करेंगे, पहले प्लस लगाएंगे, प्लस का 1, ठीक है, एंड फिर प्लस का 1 मैं लिख देता हूँ। एंड फिर हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में ये जिस रो में है उस वाले रो को हटा दो, जिस कॉलम में है उस वाले कॉलम को हटा दो, बचेगा ये 4, ऐसे मल्टीप्लाई करो। पहले -1 मल्टीप्लाई 3 आपका माइनस का 3, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 0 मल्टीप्लाई और 2 मल्टीप्लाई 0 आपका 0, ठीक है। फिर एक बार प्लस लगाया, फिर -0, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे इस रो में इस वाले कॉलम रो को हटा दो, इस वाले कॉलम में इसको कॉलम को हटा दो, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई 3 आपका -3, माइनस का साइन लगाते हैं, फिर 5 मल्टीप्लाई 0 आपका 0, ठीक है। प्लस माइनस फिर प्लस लेंगे 0, ठीक है, क्योंकि हम रो 1 लेके चल रहे हैं, रो 1 के सारे एलिमेंट लेने, ठीक है। तो 0 लिया, एंड फिर हमें क्या करना है, इस वाले रो में इस वाले रो को हटा दो, इस वाले कॉलम में इस वाले कॉलम को हटा दो, मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई 2 आपका कितना हो जाएगा 6, फिर माइनस का साइन, एंड फिर आपका 5 मल्टीप्लाई 3 आपका 15, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आया, -3 आपका अंदर है, मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो -3 आएगा, यहाँ से है तो आपका 0 आएगा, ठीक है, और यहाँ से भी 0 आएगा। तो फाइनली आपका ए डेटरमाइनेंट क्या आया, -3, ठीक है। तो ये तो 0 के इक्वल नहीं है, मतलब आपका क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट। तो हमें फिर वही प्रोसेस करना है, इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एडजॉइंट ए अपोन में ए डेटरमाइनेंट निकालना है। ए डेटरमाइनेंट हमने निकाल लिया, अब एडजॉइंट ए निकालने की बारी आई, तो एडजॉइंट ए निकालो भाई। एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या है आपका भाई, कोफैक्टर सारे एलिमेंट का कर दो एंड फिर उसका ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। तो कोफैक्टर करना है मतलब हमको, तो कोफैक्टर मैं क्या करता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, कोफैक्टर्स, ठीक है। तो कोफैक्टर सारे एलिमेंट का करना है हमको, तो यहाँ पे आपको C11 का करना है, C12 का करना है, C13 का करना है, एंड ऐसे आपको C21, C22, C23 एंड फिर C31, C32 एंड C33, ठीक है। वही प्लस माइनस मैंने बता रखा हूँ, पहले लिख देना, आपको प्लस माइनस लगा देना है, तो जहाँ पे ओड आएगा वहाँ पे माइनस लगेगा। तो ये 4 मैंने पहले बता रखा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका माइनस आता है, क्योंकि ओड आएगा तो माइनस साइन लगा दो, ठीक है। एंड फिर आपको क्या करना, वही 1 1 C11 है तो पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, पहला रो पहला कॉलम छोड़ देता हूँ, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ऐसे मल्टीप्लाई करो -3, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, 2 मल्टीप्लाई 0 आपका 0, ठीक है। तो यहाँ से आपका -3 आ जाएगा। तो मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, सारे एलिमेंट का जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कोफैक्टर सारे एलिमेंट का निकाल दिया, ठीक है, डायरेक्ट। एंड अब क्या करना है हमको, सिंपल ये आपको करना आता है, तो आप क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालना है, तो एडजॉइंट ए निकाल दो भाई। एडजॉइंट ए आपका कोफैक्टर का क्या करना है आपको, पहले मैट्रिसेस में कोफैक्टर लिख देना, -3 3 -9, ठीक है, -3 3 -9 एंड फिर आपका 0 -1 -2 0 -1 -2 एंड 0 0 3, ठीक है, 0 0 3। आप चेक भी कर सकते हो आपका मतलब ये सारे सही है कि नहीं, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कर देना हमको, तो ट्रांसपोज कर दो, सिंपल है। आपको क्या करना है, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। इस वाले रो को कॉलम में इंटरचेंज करो, -3 3 -9, इसको भी कॉलम में लिखो, 0 -1 -2, इसको भी कॉलम में लिखो, 0 0 3, ठीक है। तो फाइनली हमारा एडजॉइंट ए निकाला है, ठीक है। ए डेटरमाइनेंट हमने निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालते हैं। यहाँ पे मैं कर दूँ क्या, नहीं, आगे स्टेप में करेंगे, तो ए इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। तो देखो ए इनवर्स आपका फॉर्मूला होता है इनवर्स का, एडजॉइंट ए, ये इतनी बार कर लोगे ना भाई कि पेपर में आप एक चुटकियों में कर दोगे, 1 मिनट में कर दोगे प्रोसेस पूरा, ठीक है। तो स्टार्ट करो भाई, 1 अपॉन में ए डेटरमाइनेंट आपका कितना है, -3, तो 1 अपॉन में -3, एडजॉइंट ए आपने निकाला है क्या, -3 0 0 3 -1 0 एंड -9 -2 0 वो 3, ठीक है, -9 -2 3, ठीक है। तो ये आ गया, मैंने पहले ही बता रखा हूँ कि इसको हम अंदर सारे एलिमेंट के साथ डिवाइड कर देंगे। तो -3 है आपका, तो सबके साथ डिवाइड होगा तो आपका क्या हो जाएगा, देखो मैं पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है, -3 अपॉन में -3, ऐसे ये 0 के साथ होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 वाले पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, 3 माइनस अपॉन में -3 -1 अपॉन में -3, ये 0 हो जाएगा। एंड ऐसे ही आपका -9 अपॉन में -3 -2 अपॉन में -3 एंड यहाँ पे आपका 3 अपॉन में -3, ओके। एंड फिर क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे देखो
-3 आपका कटेगा, ठीक है, माइनस माइनस कटेगा और 3 1 3। तो यहाँ पे आपका 1 बचेगा, ऐसे ये 0 ये 0 ये 3 है, यहाँ नीचे -3 है तो माइनस आपका रह जाएगा, ठीक है। तो 3 से 3 तो कट जाएगा, 1 बचेगा, लेकिन आपका माइनस है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। इतनी मैंने बहुत बार बोल रखा है यार, इतनी कैलकुलेशन तो आती होगी आपको, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। ऐसे आपका -1 है, अपोन में -3 है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 अपोन में 3 रह जाएगा, ठीक है। ये 0 एंड यहाँ पे देखो माइनस से माइनस कटेगा, 3 से 9 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस भी कट गया, 3 बचा आपका, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे आपका माइनस से माइनस कटा, बट यहाँ पे 2 अपोन में 3 रह गया, ठीक है। 2 अपोन में 3, यहाँ पे आपका 3 से 3 कटेगा, माइनस रह जाएगा तो -1, ओके। तो फाइनली हमारा ए इनवर्स आ गया ये, ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारा आ गया। एंड ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 अब करते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमको इनवर्स निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो भाई हमको ए डिटरमिनेंट निकाल के चेक कर लेना एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो ए डिटरमिनेंट निकालो, एक्सपेंड कर दे रहा हूँ मैं रो 1 से, तो पहले प्लस लेंगे 2, ठीक है, प्लस का 2 एंड फिर ये इस वाले रो में है, इस वाले को रो को हटा दो, इस वाले कॉलम है, इस वाले कॉलम को हटा दो, सिंपल ऐसे मल्टीप्लाई करो। 1 मल्टीप्लाई -1 आपका -1, माइनस का साइन, फिर 0, 2 मल्टीप्लाई 0 आपका 0, ठीक है। फिर एक बार प्लस लिया, फिर माइनस लेंगे 1 एंड फिर आपका ये इस वाले रो में इस वाले रो को हटा दो, इस कॉलम में इस कॉलम को हटा दो, इसमें मल्टीप्लाई करो, तो पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो। 1 मल्टीप्लाई 4 आपका 4, फिर माइनस का साइन, -7 मल्टीप्लाई 0 आपका 0, ठीक है। फिर एक बार प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस लेंगे 3, ठीक है। एंड फिर इस रो में इस रो को हटा दो, इस कॉलम में इस कॉलम को हटा दो, 4 दूनी 8, फिर माइनस का साइन, -7 मल्टीप्लाई -1 आपका कितना होगा, माइनस माइनस तो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 7 1 जा 7, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आ गया। एंड देन फिर हमारा देखो यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई होगा माइनस यहाँ पे 2 के साथ, तो -2 हो जाएगा। एंड यहाँ पे तुम्हारा 4 है एंड बाहर -1 है तो -4 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो 1 बचेगा, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा देखो ए डिटरमिनेंट इक्वल आया क्या, ये -2 और -4 आपका -6, ठीक है। तो -6 प्लस का 3 आपका हो जाएगा -3, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका ए डिटरमिनेंट आ गया -3, ओके। तो फाइनली आपका ये भी नॉट इक्वल 0 आया है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो आपको इन्वर्स निकालना पड़ेगा। इन्वर्स निकालने के लिए आपका वही एडजॉइंट ए अपोन में ए डिटरमिनेंट करना है, सिंपल, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि अब यार इतना तो आप कर लोगे, ठीक है। कोफैक्टर निकालना है सिंपल, फिर एडजॉइंट ए निकालना है एंड देन फिर आपको क्या करना है, ए इन्वर्स वाला ये लगा देना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ कोफैक्टर निकाल के, ठीक है, एंड एडजॉइंट ए भी निकाल दे रहा हूँ, फिर देन हमें ए इन्वर्स डायरेक्ट हम कर देंगे, ठीक है। तो कर दे रहा हूँ। तो मैंने ये कैलकुलेट कर दिया, कोफैक्टर आपका सिंपल निकाल दिया एंड फिर एडजॉइंट ए निकाल दिया, ठीक है। इतना तो देखो मैंने बार बार प्रोसेस वही है, सेम है, ठीक है, उसी तरह से कैलकुलेशन करना है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। एंड यहाँ पे आपको कुछ कन्फ्यूजन ना हो जाए कि यहाँ पे प्लस क्यों लिखा एंड यहाँ पे प्लस क्यों लिखा, माइनस आता है तो ये आपका माइनस ही था, बट यहाँ पे आपका क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे -7 आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए मैंने प्लस लगाया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी हुआ, -3 आएगा, यहाँ पे भी माइनस लगा था तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट मैंने प्लस लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरा एडजॉइंट आ गया एंड हमारा ए डिटरमिनेंट भी आ गया। अब हमें ए इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, वही आपको एडजॉइंट ए अपोन में ए डिटरमिनेंट, ठीक है। तो ए डिटरमिनेंट आपका है 1 अपोन में -3 एंड एडजॉइंट ए आपका आया क्या, -150 -150 -423 12, ठीक है, -423 12 एंड फिर 1 -11 -6, ठीक है, 1 -11 -6, ठीक है। और फिर आपको मैंने बोला हूँ कि आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो मैं इतने पे ही छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हमारा ए इनवर्स ये आ गया, ठीक है। चलो मैं अंदर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ इसको, तो यहाँ से आपका माइनस माइनस, ये देखो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट 1 अपोन में 3 लिख दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे तुम्हारा माइनस माइनस क्योंकि माइनस नहीं है तो आपका -5/3, ठीक है। तो ये माइनस नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, दिक्कत नहीं होगी आपको। ये 0 अपोन में -3 होगा तो 0 होगा। यहाँ पे आपका माइनस माइनस कटेगा 4/3, यहाँ पे -23/3, ठीक है। ये नीचे से ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पे आपका देखो 3 4 जा 12, 4 बार पे जाएगा एंड माइनस रह जाएगा तो -4, ठीक है। तो आप बच्चे हो नहीं जिसको मुझे ये सब समझाना पड़ेगा कि प्लस माइनस कैसे आया, ठीक है। माइनस माइनस कटेगा 11/3 एंड यहाँ पे तुम्हारा 2 बार में कटेगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा, ठीक है। ऐसे है देखो -6 और -3 है, माइनस से माइनस कटेगा, 3 2 जा 6, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2 आ जाएगा। तो फाइनल आपका ए इनवर्स आ गया 1 अपोन में 3 -5/3 0 4/3
-23/3 एंड -4 -1/3 11/3 एंड तुम्हारा 2, ठीक है। तो ये आपका ए इनवर्स आया। तो इस तरह से हमें करना था। क्वेश्चन नंबर 9 भी कर दिया हमने। अब करते क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको ए इनवर्स निकालना है। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा ये चेक कर लेते हैं। इनवर्स तो ए डिटरमिनेंट निकालना है आपको, ठीक है। ए डिटरमिनेंट आपका क्या आएगा, यहाँ से पहले आपको ये प्लस लिखना है, ठीक है। प्लस का 1 आपका, एंड फिर आपको ये रो में इस वाले रो को हटा दो, इस वाले कॉलम को हटा दो, ये आपका मल्टीप्लाई करो 4 दूनी 8, ठीक है। फिर माइनस का साइन, ये आपका -2 मल्टीप्लाई -3 आपका होगा, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा 2 3 6, ठीक है। तो 2 3 6, फिर प्लस लिया, अब माइनस लेंगे एंड फिर आपका माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लेंगे, ठीक है। ओके, ये समझ आया ना। ये हमारा साइन तो फॉर्मूले वाला है, ठीक है। एक बार प्लस फिर माइनस, ठीक है। तो ये आपका -1 था तो -1 लिया, एंड फिर आपका इस रो में इस वाले रो को हटा दो, इस कॉलम में इस कॉलम को हटा दो। 4 × 0 आपका 0, माइनस का साइन 3 × -3 आपका -9, ठीक है। एंड फिर आपका एक बार प्लस माइनस फिर प्लस लेंगे एंड फिर आपका 2 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं लिया था, 2 हो गया। एंड इस रो में इस रो को हटा दो, इस कॉलम में इस कॉलम को हटा दो। -2 × 0 आपका 0, फिर माइनस का साइन 3 × 2 आपका 6, ठीक है। तो यहाँ से आपका फाइनली यहाँ पे देखो 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 2, ठीक है। यहाँ पे आपका ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ पे तुम्हारा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। अंदर आपका प्लस का 9 है और यहाँ पे प्लस का 1 है, मल्टीप्लाई होगा तो आपका प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका माइनस का 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका फाइनली क्या आया, 9 2 11, 11 में से 8 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, ठीक है। तो ए डिटरमिनेंट आपका क्या आ गया, 3 आ गया। तो आपका ये भी नॉट इक्वल 0 है। तो यहाँ से भी आपको पता चला इनवर्स एग्जिस्ट होगा, ठीक है। इनवर्स एग्जिस्ट होगा, एंड फिर हमको वही प्रोसेस करना है सिंपल। इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए, ठीक है, अपोन में ए डिटरमिनेंट वाला लगाना है। तो एडजॉइंट ए चाहिए और ए डिटरमिनेंट हमने निकाल लिया, तो एडजॉइंट ए चाहिए अब। तो एडजॉइंट ए में फिर दोबारा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बार बार का वही प्रोसेस है तो सेम वही प्रोसेस करना है हमको, तो इसलिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो भाई हमने एडजॉइंट ए निकाल लिया है, ठीक है, कोफैक्टर्स निकाल के, ठीक है। एंड फिर हमारा वही कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना है, तो एडजॉइंट ए निकल आएगा आपका। एंड अब हमको ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। तो वही ए इनवर्स का आपका फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। ए इनवर्स का एडजॉइंट ए अपोन में ए डिटरमिनेंट, ठीक है। तो एडजॉइंट ए आपने निकाल रखा है, एंड ए डिटरमिनेंट पहले लिख दो 1/3, ठीक है। एंड एडजॉइंट ए आपका क्या है 2 0 -1, ठीक है। 2 0 -1, फिर 9 -2 -3, 9 -2 -3, एंड फिर -6 1 2, ठीक है। -6 1 2 1 2 था, ये प्लस का 1 था, ठीक है। तो हमारा ये आया बेसिकली, एंड इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो, तो आपका ये 2/3 हो जाएगा, ये 0, ये आपका -1/3, ये आपका देखो 3 बार में जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये आपका -2/3, ये आपका 3 3 ये 1 बार में जाएगा, 3 एकम 3, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 2 यहाँ बचेगा, 1/3, ये आपका 2/3। जो नहीं कटा उसके ऊपर नीचे रह गया, एंड जो कटा उसको काट दिया, ठीक है। तो ये आपका फाइनली ए इनवर्स निकल आया हमारा ये, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो आप करते क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका बस यही ट्विस्ट है कि आपके एलिमेंट में कोस थीटा और कोस अल्फा और साइन अल्फा दे दिया, ठीक है। तो आपको इसमें सोचोगे कि यार ये तो हार्ड होगा, तो वही प्रोसेस है सिंपल, ठीक है। बस आपको वही करना है, बस कोस अल्फा और साइन अल्फा की कुछ अगर आइडेंटिटी लगेगी तो वो लगा देनी है, ठीक है। तो सिंपल है आपका, पहले ए डिटरमिनेंट निकालना, तो ए डिटरमिनेंट निकालो, चेक करोगे आप इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर देना है। मैं क्या करता हूँ, रो 1 से ही एक्सपेंड करूँगा, तो पहले प्लस लेंगे, प्लस का 1, ठीक है। एंड फिर इसको देखो, इस वाले रो में इस रो को हटा दो, इस कॉलम में इस कॉलम को हटा दो, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, माइनस कोस अल्फा मल्टीप्लाई कोस अल्फा, ठीक है। तो माइनस का कोस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, एंड फिर आपको बीच में फिर माइनस का साइन लगाना है, साइन अल्फा मल्टीप्लाई साइन अल्फा आपका साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर अल्फा, ओके। एंड फिर उसके बाद फिर माइनस का एक और प्लस लिया, फिर माइनस का 0 लेंगे, इस वाले रो में इस रो को हटा दो, इस कॉलम में इस कॉलम को हटा दो, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आपका 0, एंड फिर माइनस का साइन, फिर ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0, ठीक है। फिर एक बार प्लस लेंगे, अब 0 लेंगे ये वाला, ठीक है। एंड फिर ये आपका इस रो में इस रो को हटा दो, इस कॉलम में इस कॉलम को हटा दो, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ये आपका 0 हो जाएगा, माइनस का ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आया क्या यहाँ पे, माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, फिर ये आपका माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। एंड यहाँ पे तो आपका सारा 0 हो जाएगा, तो ये मैं 0 कर दे रहा हूँ, ठीक है।
तो फाइनली आपका देखो यहाँ से आप माइनस कॉमन लोगे तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा हो गया, एंड यहाँ से भी माइनस निकाल लिया तो प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ये भी प्लस का है, यहाँ पे प्लस का है, ये आपका ये तो जीरो हटा दिया मैंने, ठीक है। तो फाइनली आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा या फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा बात बराबर है। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, 1 होती है, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो हमारा यहाँ पे माइनस है बाहर एंड यहाँ पे इसका इक्वल में ये 1 होगा, ये आपका 1 होता है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये 1 बाहर मल्टीप्लाई होगा -1 माइनस के साथ, तो आपका माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आइडेंटिटी भी लिख दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा आपका होता है 1 के बराबर, ठीक है। तो ये मैंने आइडेंटिटी लगाई। आप देखो, आप यहाँ पे ये फिर दोबारा जीरो के इक्वल नहीं आए तो आपको पता चल गया कि इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा भैया, ठीक है। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमको फिर दोबारा वही प्रोसेस करना है। हमने ए डिटरमिनेंट निकाल लिया, एडजॉइंट ए निकालना है अब, ठीक है। एडजॉइंट ए के लिए आपको सारे कोफैक्टर मतलब सारे एलिमेंट का कोफैक्टर करना है एंड फिर आपको उसका ट्रांसपोज कर देना है, ठीक है। तो करते हैं। तो हमने ये सारे कोफैक्टर निकाल लिए, ठीक है। सिंपल था, वही करना था आपको, ठीक है। तो कोफैक्टर आपको निकालना आता है। अब हम करते हैं एडजॉइंट ए निकालना है हमको, तो एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए आप कैसे निकालते हो, सारे पहले जो भी आपके कोफैक्टर निकले उसको मैट्रिसेस में डालते हो। तो यहाँ से आपका -1 है, -1 0 0 0 0 आपका, उसके बाद 0 माइनस कोस अल्फा, 0 माइनस कोस अल्फा एंड फिर माइनस साइन अल्फा, फिर उसके बाद तुम्हारा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। 0 माइनस साइन अल्फा एंड फिर कोस अल्फा, ओके। एंड उसका फिर हमको ट्रांसपोज कर देना है, तो एडजॉइंट निकला है, ठीक है। तो ट्रांसपोज कर दो आप सिंपल। तो रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो, तो इस वाले रो को करो तो -1 0 0, इस वाले रो को कर दो 0 माइनस कोस अल्फा एंड तुम्हारा माइनस साइन अल्फा, इस वाले को भी कर दो 0 माइनस साइन अल्फा एंड तुम्हारा कोस अल्फा, ओके। तो फाइनली हमारा ये एडजॉइंट निकला है। हमें ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स निकालो भाई। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन में ए डिटरमिनेंट, ठीक है। तो ए डिटरमिनेंट हमने निकाला था -1 आया था, तो आपका 1 अपॉन में -1 एंड एडजॉइंट ए आपने निकाल लिया -1 0 0 0 कोस अल्फा एंड फिर माइनस साइन अल्फा, फिर 0 माइनस साइन अल्फा एंड तुम्हारा कोस अल्फा, ओके। तो ये आपका आया एंड ये आपका -1 है, तो माइनस एक तरफ से समझो इसको, ये माइनस ऊपर जाएगा, ठीक है। 1 नीचे रहने से कोई मतलब बनता नहीं, तो -1 है, -1 अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन आपका चेंज हो जाएगा सबका, ठीक है। इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी यार, मैं बार बार कह रहा हूँ मैथमेटिक्स इतनी तो प्लस माइनस वाली मल्टीप्लाई वाली तो आती होगी। तो मल्टीप्लाई कर दो माइनस से सबको, तो ये आपका माइनस से प्लस हो जाएगा 0 0, ये आपका 0, ये देखो माइनस कोस अल्फा, ये प्लस कोस अल्फा हो जाएगा एंड ये माइनस साइन अल्फा, ये प्लस साइन अल्फा हो जाएगा एंड ये तुम्हारा 0 एंड ये तुम्हारा माइनस से प्लस हो जाएगा साइन अल्फा, ये तुम्हारा प्लस से माइनस हो जाएगा कोस अल्फा, ओके। एंड ये हमारा ए इनवर्स आया फाइनली, ए इनवर्स हमारा आ गया ये, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 एंड यहीं पे हमारी ये इन्वर्स वाली खत्म होती है, ठीक है। 3 × 3 के जितने भी इन्वर्स थे हमने निकाल लिए एंड सारे स्टेप बाय स्टेप करे, पूरा प्रोसेस हमने फॉलो करा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी करना है, पूरा प्रोसेस फॉलो करती है क्वेश्चन करना है। इस तरह के क्वेश्चन 3 नंबर में आते हैं पेपर में सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। अगर आएगा तो इन्वर्स वाला 3 नंबर में आएगा, ओके। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से, ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 का नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए बाय बाय।